लक्ष्य को पाने के लिए यदि तन मन और धन लगा दिया जाता है, लक्ष्य को पाने के लिए यदि तन मन और धन लगा दिया जाता है तो सच कहते हैं दोस्तों, सितारे भी कुंडली में अपनी जगह बदल देते हैं। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का रोमन नंबर 3 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 8 का रोमन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया है। उसका लिंक ऊपर आई बटन दिया हो, उनको दबाइए। इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं अपने लोग को प्रूफ करना क्या है क्वेश्चन, उनको देखिए। 8 में तो कल से देख रहे हैं जो प्रूफ करना है। इसमें क्या प्रूफ करना है, जितना देख रहे हैं सामने वही प्रूफ करना है। इसमें देखिए है क्या, ये साइन है, दोनों साइन है, हमें प्रूफ करना है 10 में। इन दोनों को देखिए, ये साइन प्रूफ करना है 10 में, ये अलग जाति में प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने का बहुत सारा प्रोसेस है। चाहे तो दोनों को 10 बना लीजिए, इनको भी 10 बनाइए, इनको भी 10 बनाइए, प्रूफ कीजिए, 10 में प्रूफ हो जाएगा। अन्यथा इन दोनों को साइन के रूप में ही रहने दीजिए, दोनों को सॉल्व करते जाइए, साइन के रूप में रिजल्ट आएगा। उस साइन को लास्ट में जाके 10 में कन्वर्ट कर देना, ठीक ना। अपने लोग जैसे चाहे वैसे प्रूफ कर सकते हैं। साइन में है तो साइन में रहने दीजिए, साइन में आगे लेके बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले LHS है क्या, LHS है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। LHS यही है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा रहे हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बोले तो 8/17 x अंडर रूट 1 - y स्क्वायर, 1 - y स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस y बोले तो 3/5 अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, इनका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 ब्रैकेट बंद। ये होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला रख दिए। अब चलिए आगे चलते हैं। साइन तो साइन, इनवर्स तो इनवर्स। 8/17 को रहने दीजिए, अंडर रूट इसका बटे में 1 दे दीजिए, दोनों का एलसीएम हो गया 25, ऊपर हो गया 25 - 9 प्लस 3/5 अंडर रूट, इन दोनों का एलसीएम हो गया 289, ऊपर 289 - 64 ब्रैकेट बंद कर लीजिए। कितना हो गया, साइन तो साइन, इनवर्स तो इनवर्स, 8/17 ऊपर 25 में से 9 घटा दीजिए तो हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 8, 16 का वर्गमूल 8 नहीं 4, नीचे 25, 25 का वर्गमूल 5 प्लस 3/5। चलिए इधर 289 में से 64 माइनस कर लीजिए, 289 में से 64 माइनस कीजिएगा तो वो होगा आपका 225, 225 का वर्गमूल 15, इसका 17। अब यदि कुछ कटने वाला है तो काट लीजिए, नहीं कटने वाला है तो कोई बात नहीं, कटने वाला भी है तो छोड़िए दीजिए। 17 50 नीचे में 85, ऊपर 8 चौका 32 प्लस नीचे में 17 50 85, ऊपर में 15 तिया 45, ठीक ना। अब कीजिए कितना हो गया, साइन तो साइन, इनवर्स तो इनवर्स, दोनों का एलसीएम 85 है तो नीचे में 85 ही रहेगा, ऊपर दोनों को जोड़ लीजिए 5 2 7 4 3 7, कितना हो गया 77/85। अभी तो दोनों को हल किए थे, ये साइन के रूप में आया है। अब इस साइन को 10 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इस साइन को कैसे 10 के रूप में कन्वर्ट करते तो उनको देख लीजिए, इसको इतने पे छोड़ दीजिए। आइए इधर बनाते हैं, आप लोग इधर मत बनाइएगा, इसके नीचे बनाइएगा, ठीक ना। इनको 10 कैसे बनाना है, इनको 10 किसी भी रूप को 10 मतलब किसी दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, इनको 10 के रूप में कन्वर्ट करना। तो इनको सपोज कर लीजिए थीटा, ठीक है ना। क्या माना कि साइन इनवर्स 77/85, साइन इनवर्स 77/85 इज इक्वल टू थीटा। डायरेक्ट फंक्शन बनाइए तो हो जाएगा आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 77/85।
ठीक ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। एक त्रिभुज बनाइए, इस त्रिभुज में इस कोण को कहिए थीटा, लंब कितना हो गया 77, कर्ण कितना हो गया इसका 85, ठीक ना। लंब कर्ण तो आ गया, अब इसका आधार निकालना है, आधार निकालिए। आधार बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर हो जाएगा 72, 25 माइनस ये लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 77, 77 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर होता है 59, 29 माइनस कर लीजिए। दोनों को माइनस कीजिएगा, इन दोनों को माइनस करने के बाद आप आएगा आपको 1296, ठीक ना। और 1296 का वर्गमूल कितना होता है, 1296 का वर्गमूल होता है 36 इज इक्वल टू 36, अर्थात आधार कितना निकल गया 36, ठीक ना। अब चलिए हमें करना क्या है, हमें क्या साइन था, साइन को हमें टेन के रूप में कन्वर्ट करना है, तो इससे अपने लोग साइन थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा ने टेन के रूप में चेंज करना है, तो टेन थीटा का वैल्यू निकालिए। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बोले तो 77, आधार बोले तो 36। इन्वर्स फंक्शन बनाइए, थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन इन्वर्स 77 बटे 36, ठीक ना। अब चलिए थीटा किसको माने थे, ऊपर में जरा ध्यान से देखिए, थीटा इसको माने थे, तो यहाँ पे रख लीजिए क्या, थीटा का जो वैल्यू था वो रख लीजिए कितना, साइन इन्वर्स 77 बटे 85 इज इक्वल टू टेन इन्वर्स कितना 77 बटे 36, समीकरण 2। अब चलिए अपने लोग यहाँ पे छोड़े हुए थे, तो यहाँ जहाँ पे छोड़े हुए थे वहाँ से इस समीकरण को यहीं तक छोड़ दीजिए, अपने लोग यहाँ तक उतारे हुए थे कितना, साइन तो साइन, इन्वर्स तो इन्वर्स, 77 बटे 85, 77 बटे 85, ठीक ना। साइन इन्वर्स 77 बटे 85 का मान निकाल चुके हैं टेन के फॉर्म में कितना, टेन इन्वर्स 77 बटे 36। देख लीजिए हमें यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, तो लिख देंगे नीचे में LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ क्लियर। हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर सकते हैं। चलिए 8 का रोमन नंबर 3 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 में देखिए क्या प्रूफ जो करना है तो वही है, जरा गौर से देखिएगा। ये कॉस है, ये साइन है, ये साइन है, दोनों साइन के फॉर्म में है, एक कॉस के फॉर्म में है। ये कॉस के फॉर्म में है तो इसको अपने लोग को पहले साइन बनाना पड़ेगा, उसके बाद प्रूफ करेंगे। इनको पहले साइन बना लीजिए। साइन कैसे बनाते हैं, तो पहले लिख लेते हैं सॉल्व, इसको साइन बनाइए, जिसको चेंज करना है उसको थीटा मान के आगे बढ़िए। माना कि कॉस इन्वर्स 12 बटे 13 इज इक्वल टू थीटा, ये इन्वर्स फंक्शन है, डायरेक्ट फंक्शन बनाइए। तो कॉस थीटा इस सेट आ गया, तो कॉस थीटा बराबर 12 बटे 13, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। एक ट्रायंगल बनाइए, इस ट्रायंगल में थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बनाना है, एक ट्रायंगल बना लीजिए। इस ट्रायंगल में आधार हो गया 12, कर्ण हो गया 13, तो इसका लंब निकाल लीजिए। लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस आधार स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, घटा लीजिए 25, 25 का वर्गमूल 5, अर्थात ये निकल गया 5। अब अपने लोग को इस कॉस को क्या बनाना था, साइन ना बनाना था, तो साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब 5, कर्ण कितना 13, या थीटा इज इक्वल टू, थीटा को रहने दीजिए, साइन उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 5 बटे 13। थीटा किसको माने थे, ऊपर से देख लीजिए, थीटा इसी को न माने थे, थीटा किसको माने थे, कॉस इन्वर्स 12 बटे 13 को, तो थीटा का वैल्यू रख दीजिए, कॉस इन्वर्स 12 बटे 13 बराबर कितना निकल गया, साइन इन्वर्स 5 बटे 13। इक्वेशन 1 मान के इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब चलिए यहाँ तक पहुँच गए, हमको स्पेस नहीं, हम इस साइड जा रहे हैं, लेकिन आप लोग इस साइड मत जाइएगा, आप लोग इसके नीचे जस्ट बनाइएगा। अब अपने लोग को LHS उतारना है, LHS लीजिए, जो प्रूफ करना है उसका LHS तो यही ना है, उतारिए कितना है, कॉस इन्वर्स 12 बटे 13 प्लस साइन इन्वर्स 13 बटे 5, ये गलत है क्वेश्चन, 13 बटे 5 नहीं होगा, इसको हटाइए, 13 नहीं 3 बटे 5 होगा। क्यों होगा 3 बटे 5, इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ऊपर वाला लंब नीचे वाला कर्ण, तो कभी भी लंब बड़ा होगा कर्ण छोटा होगा, कर्ण जब भी होगा तो बड़ा होगा, मतलब नीचे वाला बड़ा होगा, अर्थात मिसप्रिंट है, यहाँ 1 नहीं होगा, केवल 3 होगा, ठीक ना। कितना, कॉस इन्वर्स 12 बटे 13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5, LHS यही है।
चलिए कॉस इनवर्स 12/13 का वैल्यू निकाल चुके हैं। कॉस इनवर्स 12/13 का वैल्यू कितना, साइन इनवर्स 5/13। साइन तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस इधर भी साइन इनवर्स 3/5। अब चलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, एक्स बोले तो 5/13 अंडर रूट 1 - वाई स्क्वायर, 1 - वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई, वाई बोले तो 3/5 अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक ना। अब आगे बढ़िए, साइन तो साइन इनवर्स तो इनवर्स 5/13 गुना को रहने दीजिए, अभी रूट ले लीजिए पहले। इसके बट्टे में एक, दोनों का एलसीएम 25, इधर 25 - 9 25 - 9 प्लस 3/5 अंडर रूट, इसके बट्टे में 1 डालिए, दोनों का एलसीएम 169 ऊपर 169 - 25 ब्रैकेट बंद। साइन तो साइन इनवर्स तो इनवर्स 5/13 गुना 25 में से 9 घटा लीजिए तो 16, 16 का वर्गमूल 4, नीचे 25 का वर्गमूल 5 प्लस इधर हो गया 3/5 गुना 169 में से 25 घटाइए, 169 में से 25 गया तो 144, 144 का वर्गमूल 12, नीचे 169 का वर्गमूल 13। आगे साइन तो साइन इनवर्स तो इनवर्स ऊपर कर लीजिए, 5 चौका 20, 13 पचा 65 प्लस इन दोनों का 12 तिया 36/13 पचा 65। साइन तो साइन इनवर्स तो इनवर्स जोड़ लीजिए, 20 36 हो गया ऊपर 56, नीचे दोनों का एलसीएम तो 65 है ना, 65 था इसीलिए ऊपर डायरेक्ट जोड़ दिए। अपने लोग को प्रूफ भी यही करना था, हो गया प्रूफ। तो नीचे लिख लेंगे LHS = RHS, प्रूफ कंप्लीट। साइड और है, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 8 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 पर। का रोमन नंबर 5, इसमें देखिए कॉस है, कॉस है, कॉस है, तीनों कॉस के फॉर्म है, तो किसी को चेंज करने का कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS है कि अपने लोग को कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। ठीक ना। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है क्या, हम यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर इंटू 1 - वाई स्क्वायर। ठीक ना, ब्रैकेट बंद। चलिए यही फार्मूला यहाँ लगा रहे हैं। कॉस तो कॉस, इनवर्स तो इनवर्स, क्या फार्मूला में है, एक्स वाई मतलब एक्स और वाई को गुना करना है, गुना कर लीजिए, एक्स 4/5, वाई कितना 12/13 माइनस अंडर रूट बड़ा वाला तो बड़ा वाला 1 - एक्स स्क्वायर, 1 - एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर कीजिए, 4 का 16, 5 का 25 इंटू 1 - वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 बटे 13 का स्क्वायर 169 ब्रैकेट बंद। ठीक ना। चलिए आगे प्रोसेस कर लीजिए। कॉस इनवर्स गुना कर लीजिए, 12 चौका 48 बटे 13 पचा 65 माइनस अंडर रूट, इसके बट्टे में भी 1 ले लीजिए, 1 25 का एलसीएम 25 ऊपर 25 - 16 ब्रैकेट बंद। इधर इसके बट्टे में 1 और इसका एलसीएम 169 ऊपर 169 माइनस 144। ठीक ना, ब्रैकेट बंद। कॉस तो कॉस, इनवर्स तो इनवर्स, 48/65 तो हो ही गया, माइनस तो माइनस। अब रूट को छोड़ दीजिए, रूट का कोई ज़रूरी नहीं है। अब जाएगा सही, सब गुना में ही है। ठीक ना। 25 में से 16 घटा लीजिए, 25 में से 16 घटाइएगा तो 9, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5 गुना 169 में से 144 घटाइए, 169 में से 144 गया तो कितना बचेगा 25, 25 का वर्गमूल 5, नीचे 169 का वर्गमूल 13। कितना हो गया, कॉस तो कॉस, इनवर्स तो इनवर्स, 48/65 माइनस 5 तिया 15/65। ठीक ना।
चलिए कॉस तो कॉस, इन्वर्स तो इन्वर्स, दोनों के नीचे 65 है तो 65 ही रहने दीजिए इधर। 48 में से 15 घटा लीजिए, 48 में से 15 गया तो 33। हमें प्रूफ क्या करना था, ये ना प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो लिख देंगे नीचे LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ कंप्लीट। साइड हो रहे हैं, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब चलते इसी का रोमन नंबर 6 पर। रोमन नंबर 6 को देखिए क्या है, ये भी साइन प्रूफ करना है कॉस में। चाहे तो दोनों का भी कॉस बना लीजिए फिर प्रूफ कर लीजिए, अन्यथा दोनों को साइन में ही रहने दीजिए, चलते रहिए, दोनों को साइन का जो रिजल्ट होगा लास्ट में जाकर उसको कॉस में बना लेंगे, ठीक ना। तो वही काम करेंगे, दोनों को साइन में ही रहने देते हैं, लास्ट में जाकर कॉस बना लेंगे। चलिए सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, LHS साइन तो साइन, इन्वर्स तो इन्वर्स, 3/5 माइनस साइन तो साइन, इन्वर्स तो इन्वर्स, 8/70। साइन इन्वर्स x माइनस साइन इन्वर्स y का फॉर्मूला लगाइए। साइन इन्वर्स x तो 3/5 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289, माइनस तो माइनस दे ही दिए। इसके बाद होगा आपको y बोले तो 8/17 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 3 × 9/25 ब्रैकेट बंद। साइन तो साइन, इन्वर्स तो इन्वर्स, 3/5 अंडर रूट तो अंडर रूट, इसके ही बटे में 1 ले लीजिए, दोनों का एलसीएम 289, ऊपर हो गया 289 माइनस 64 माइनस 8/17 अंडर रूट, दोनों का एलसीएम 25, ऊपर हो गया 25 माइनस 9 ब्रैकेट बंद। चलिए आगे, साइन तो साइन, इन्वर्स तो इन्वर्स, 3/5 क्रॉस, 289 में से 64 गया तो होगा 225, 225 का वर्गमूल 15, 289 का वर्गमूल 17 माइनस 8/17 गुना 25 में से 9 गया तो 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा आपको 4 और 25 का वर्गमूल 5। साइन तो साइन, इन्वर्स तो इन्वर्स, गुना कर लीजिए, 15 × 45 बटे 17 × 5 85 माइनस 8 चौका 32, 17 × 5 85। आगे साइन तो साइन, इन्वर्स तो इन्वर्स, दोनों का एलसीएम 85 है तो 85 ही रहने दीजिए, ऊपर डायरेक्ट घट जाएगा कितना, 45 में से 32 गया, 45 में से 32 गया तो हो जाएगा आपको 13, ठीक ना। कितना निकलेगा, साइन इन्वर्स 13/85, ये तो अभी साइन के रूप में रिजल्ट है, ठीक ना। अब इस साइन को कॉस बनाना, कैसे बनाएंगे, तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, इससे आगे चलते हैं। जिसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है कॉस के रूप में, तब ना प्रूफ होगा। जिसको कन्वर्ट करना है उसको थीटा मान के आगे बढ़िए। अब इससे आगे हम इधर बना रहे हैं, क्या माना कि कितना, साइन इन्वर्स 13/85, साइन इन्वर्स 13/85 इज इक्वल टू थीटा। तो बोलिए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 13/85, ये हो जाएगा लंब, नीचे वाला हो जाएगा कर्ण। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज का ये कोण थीटा, लंब कितना 13, कर्ण कितना 85, इसका आधार निकालिए, आधार बराबर क्या, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर कितना, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 85 का स्क्वायर होता है 72/25 माइनस 13 का स्क्वायर 169, ठीक ना। घटा लीजिए कितना हो गया, इसको घटाइएगा तो आपको होगा, आपको 70/56, इसका वर्गमूल होता है 84, अर्थात आधार कितना निकल गया 84। यहाँ पे जगह नहीं है फिर भी हम लिख देते हैं 84। चलिए इसको कौन सी में कन्वर्ट करना था, साइन को, यहाँ तक तो साइन पहुँच गया था, साइन को हमें कॉस बनाना था, कॉस में कन्वर्ट करना था। यहाँ रख लीजिए कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बोले तो कितना 84 बटे कर्ण बोले तो 85। इन्वर्स फंक्शन बनाइए, थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉस इन्वर्स 84/85। थीटा किसको माने थे ऊपर में, साइन इन्वर्स 13/85 को, तो थीटा के बदले में रख दीजिए कितना, साइन इन्वर्स 13/85 इज इक्वल टू कितना, कॉस इन्वर्स 84/85। इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। अब इक्वेशन 1 से यहाँ तक तो अपने लोग सॉल्व कर चुके हैं, कहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, साइन इन्वर्स 13/85, साइन इन्वर्स 13/85 तक आ गए। इसी को सेम टू सेम उतार लिए।
अब इसका मान इक्वेशन 1 में हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, कॉस तो कॉस, इन्वर्स तो इन्वर्स, 84/85। अब मिला लीजिए, अपने लोग को यही ना प्रूफ करना था, 84/85 प्रूफ हो गया। लिख लीजिए LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ। चलिए साइड हो रहा है, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो रोक के लिख लीजिए। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 7 पर, 8 का रोमन नंबर 7 पर। रोमन नंबर 7 देखिए, साइन है, कॉस है, टेन है, तीनों 3 प्रजाति का है, तीनों को एक जाति में लाना पड़ेगा। यदि इसको हम कॉस बनाते हैं या इसी को साइन बनाते हैं, चलिए दोनों को एक जाति में ले आते हैं, दोनों को साइन ही बना लेते हैं, तो इसको तो साइन बनाने में टाइम लगेगा, दोनों को साइन बना के आगे बढ़ेंगे, तब लास्ट में फिर टेन बनाना पड़ेगा, 2 बार चेंज करना पड़ेगा। इससे बेहतर होगा एक ही बार दोनों को चेंज करके दोनों को 10 मान लीजिए, 10 का ही फार्मूला डाल देंगे, इसको भी 10 बनाइए, इसको भी 10 बनाइए, ठीक ना। तो अभी LHS नहीं लिखेंगे, सॉल्व लिखते हैं, दोनों को पहले 10 बना लेते हैं, ठीक ना। इसको भी इसको पहले लिख लीजिए। माना कि साइन इन्वर्स कितना, साइन इन्वर्स 5/13 बराबर थीटा, इसको भी नहीं चेंज करना है, इसको भी मान लीजिए कॉस इन्वर्स 3/5 इज इक्वल टू बीटा। एक को थीटा, दूसरे को मान लिए बीटा। चलिए इसका सिंपल फंक्शन बनाइए, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज में लंब हो गया कितना 5, कर्ण कितना हो गया 13, लंब कर्ण, तो आधार कितना निकलेगा 13 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटा लीजिए। अब बच्चे की तरह निकालना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट कर लीजिए। 169 में से 25 किया तो 144, तो ये हो गया 12। इस साइड भी आ जाइए, इधर हो जाएगा आपको कॉस बीटा इज इक्वल टू 3/5। कॉस बीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाइए, इस त्रिभुज में आधार कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 5, ये 3 ये 5, तो ये कितना 25 में से 9 घटा दीजिए, 16 का वर्गमूल 4, ठीक ना। आइए पहले क्या बोले, तो दोनों को ना 10 बनाना है, इसको भी 10 बनाना है, इसको भी 10 बनाना है। इसमें 10 निकालिए, 10 कौन सी निकालना है, थीटा ना, 10 थीटा, इसको कहिए थीटा, चूँकि ये थीटा वाला त्रिभुज है, ये बीटा वाला है, ये कौन हो जाएगा आपको बीटा। 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार अर्थात 5/12। इन्वर्स फंक्शन थीटा इज इक्वल टू 10 इन्वर्स 5/12। थीटा किसको माने थे ऊपर में, ऊपर में माने थे साइन इन्वर्स कितना 5/13 बराबर कितना 10 इन्वर्स 5/12। निकल गया, साइन को 10 बना लिया। इस साइड भी, इस साइड अपने लोग को इसको, ये कॉस था, इसको भी 10 बनाना है, इसको भी 10 बनाना है, तो 10 निकालिए। 10 बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार मतलब 4/3, या बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3। बीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कितना 10 इनवर्स 4/3। कंप्लीट, दोनों को 10 बना लिए। अब इससे नीचे हम इधर लकीर मार के नीचे आते हैं, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, इसके नीचे आप लोग लिखिएगा LHS। अब हम यहाँ लिखते हैं LHS, आप लोग ऐसा काम मत कीजिएगा, ऐसे लकीर मार के तम कर, ये लकीर मार लीजिएगा, ठीक ना, ये लकीर मत मारिएगा, वो जो उधर जो बना रहे हैं उसके नीचे आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। LHS उतारिए। LHS क्या है, LHS है साइन इनवर्स कितना 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये भी 10, ये भी 10, दोनों को 10 बना चुके हैं। साइन इनवर्स 5/13 का मान निकाल चुके हैं। साइन इनवर्स 5/13 कितना 10 इनवर्स 5/12, 10 इनवर्स 5/12 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। कॉस इनवर्स 3/5 को निकाल चुके हैं कितना 10 इनवर्स 4/3, 10 इनवर्स 4/3। दोनों 10 में आ गया। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का क्या होता है x प्लस y अर्थात 5/12 प्लस 4/3, 1 माइनस एक्स वाई, दोनों गुना कर लीजिए। 5 चौका 20/12 तिया 36, ठीक ना। अब चलिए भिन्न का जोड़ है ना, अब करना बच गया है 10 इनवर्स। भिन्न का जोड़ बनाने का सिंपल तरीका बतलाए थे, दोनों को गुना कर लीजिए, वो आपका एलसीएम हो गया 12 तिया 36। कोना कोनी गुना कर लीजिए, 5 तिया 15, 12 चौका 48, नीचे 1 और 36 का लघुत्तम 36, ऊपर 36 गुना 1 36 माइनस 20, 36 36 समाप्त, कितना निकल गया 10 इनवर्स। ऊपर
48 में 15 जोड़ दीजिए 63, 36 में से 20 घटा लीजिए 16। देख लीजिए पूरा नहीं तो tan इनवर्स 63/16 कंप्लीट। तो लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। चलिए साइड हो रहे हैं, आराम से आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए 8 का क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किया। अब चलते हैं सीधा रोमन नंबर 8 पर। चलते हैं रोमन नंबर 8 पर। रोमन नंबर 8 को देखिए क्या, हम तो रोमन नंबर 7 ही लिखे, ये रोमन नंबर 8 है। 8 में देखिए ये साइन कॉस टेन, ये तीनों 3 प्रजाति का, सबको एक प्रजाति में लाइए। ये 10 है, सबको 10 में ले आइए, आसान रहेगा। इसको भी 10 बनाइए, इसको भी 10 बनाइए, वो ऑलरेडी 10 ही है, ठीक ना। तो इन दोनों को पहले 10 बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसा इससे पहले बनाए थे। लिख लेंगे पहले सॉल्व। माना कि क्या, साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा। इसको भी चेंज करना तो उसको भी लिख लीजिए। कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू बीटा। तो बोलिए कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 12/13। ये होता है लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाइए, इस त्रिभुज का लंब कितना हो गया 12, ये थीटा है। लंब 12, कर्ण हो गया 13। तो आधार निकाल लीजिए। 169 में से 144 गया 25, तो 5। इसमें भी कीजिए कॉस बीटा बराबर 4/5। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। एक त्रिभुज पे डालिए, आधार हो गया इसका, आधार हो गया 4, कर्ण इसका हो गया 5। इसका निकालना है लंब। 25 में से ये 16 गया, 25 में से 16 गया तो 9, 9 का वर्गमूल 3। अब चलिए ये इस कोण को कहेंगे बीटा। अब इसमें अपने लोग को सबको 10 बनाना है तो 10 निकालिए। tan थीटा बराबर कितना 12/5, या थीटा बराबर tan इनवर्स 12/5। थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स 12/13 बराबर कितना tan इनवर्स 12/5, ठीक ना। ये साइन इनवर्स 12/13 का वैल्यू निकाल लिया। अब इस साइड चलते हैं, इस साइड भी 10 बनाना है। tan बीटा है, tan बीटा बराबर लंब बटे कर्ण 3/4, या बीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। बीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। दोनों को बना लिए 10। अब जो अपने लोग को प्रूफ करना है उसका अब अपने लोग LHS लेंगे, ठीक ना। उधर बाद में चलेंगे, इधर भी स्पेस है, पहले इधर काम कर लेते हैं। LHS लीजिए। LHS क्या है, LHS साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, इन दोनों को पहले इकट्ठा कर लेते हैं। साइन इनवर्स 12/13, साइन इनवर्स 12/13 का मान निकाल चुके हैं कितना, tan इनवर्स 12/5। कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5 का मान निकाल चुके हैं कितना, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16, ठीक ना। अब इन दोनों में फार्मूला लगा लेंगे पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इधर अब स्पेस नहीं बचा, अब चलते हैं उस ओर। तो क्या tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x है, ये tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस y बराबर क्या होता है, सबसे पहले tan इनवर्स लिख ही चुके हैं x प्लस y, तो अर्थात 12/5 प्लस 3/4 बटे 1 माइनस XY, दोनों गुना करके 12 तिया 36 और 5 का 20 प्लस tan इनवर्स 63/16, tan इनवर्स 63/16। इधर और काम कर लीजिए। अब tan इनवर्स 5 4 का लघुत्तम 20, ऊपर 12 चौका 48 माइनस प्लस 5 तिया 15, नीचे 1 और 20 का लघुत्तम 20, 20 का 20 माइनस 36 प्लस tan इनवर्स 63/16, ठीक ना। चलिए 20 20 समाप्त, कितना बच गया tan इनवर्स ऊपर 48
48 15 जोड़ दीजिए तो 63, नीचे 20 में से 36 चला गया तो -16 प्लस tan इनवर्स 63/16, ठीक ना। अब चलिए इसका फिर फार्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स x ये 16 है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस y 63/16, ये माइनस में है तो शुरू में माइनस लगाते हैं, प्लस 63/16 बटे 1 माइनस दोनों गुना करके तो 63 गुना 63, नीचे 16 गुना 16, ऊपर में दोनों प्लस माइनस है कट के समाप्त, तो ऊपर में क्या बच गया 0, तो हो गया आपको tan इनवर्स 0 बटे नीचे में कितना 1 माइनस जितना कुछ है 63 गुना 63 बटे 16 गुना 16, कुछ भी कर लीजिए, नीचे में 0 में किसी चीज़ से भागा दीजिएगा तो tan इनवर्स 0 ही होगा, ठीक ना। 0 में किसी चीज़ से भागा दीजिएगा तो 0 ही होगा, तो फाइनली क्या निकला tan इनवर्स 0। अब बोलिए tan में 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan में 0 डिग्री का वैल्यू होता है और 180 का भी होता है, हमें 180 पे ले जाना था, तो tan में 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 180 को लिखते हैं पाई, हमें पाई प्रूफ करना था, कंप्लीट लिख लेंगे LHS = RHS, प्रूफ कंप्लीट। साइड होने आराम से आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था स्लो करके लिख लीजिएगा, हम थोड़ा छोटा भी लिख दिए हैं, थोड़ा सा आप अपने से एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का रोमन नंबर 8 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 9 पर, लेकिन आज का क्लास बहुत लंबा हो चुका है, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 का रोमन नंबर 9 या उनसे आगे को लेकर। यदि इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं, ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है और सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।